श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृतिकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शंखो चक्रो गदा पद्मो वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत् किरीट कटक कटिसूत्रांगजुदं सर्वांग मनोहरं मृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अविध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधत्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए, प्रकृति और पुरुष के संबंध में जो ज्ञान दे रहे हैं माँ देवहूति को भगवान कपिल, और उस सांख्य का, उस विवेक ज्ञान का हमने जो समन्वय किया है गीता दर्शन से, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा राजा अर्जुन को दिव्य ज्ञान से, और कठोपनिषद के एक मंत्र से जो हमने कल बताया था, क्या कि ये दो तीन चीजें इसको समझना बहुत जरूरी है कि पुरुष प्रकृति में स्थित होकर ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है, और इसका उन गुणों के साथ जो गुणों भोगने के फलस्वरूप जो उस गुणों के प्रति उसकी आसक्ति और ममता और अहंता होती है, उसकी वजह से उसका जन्म सद और असत योनि में होता है। मजेदार चीज, एक चीज बात को पहले इसको समझ लीजिए, फिर सद असद योनि क्या ये बताएंगे। दूसरी चीज, कठोपनिषद कहता है कि अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम,
जो शरीर नहीं रह जाते हैं, जो नष्ट होने वाले शरीर हैं, जैसे हम लोग बस धर्मा शरीर जो है, उसमें वो अशरीरी भाव से रहता है वो आत्मा। शरीर उसका है, ध्यान दीजिए। वो शरीर का मालिक वो शरीर है, शरीर ही नहीं है वो, शरीर नहीं है वो, शरीर का मालिक वो शरीर नहीं है वह। और महानतम युवा आत्मानम, उस महान परमात्मा को इस प्रकार जानकर कि वह प्रत्येक न रहने वाले शरीरों में बिना शरीर के रहता है। क्या चमत्कार है, बिना शरीर के रहता है, शरीर के अंदर में। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो हमने आपको बतलाया, कल समझाया भी हमने आपको, कि वास्तव में पुरुष प्रकृति में स्थित है ही नहीं। पुरुष प्रकृति में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वह प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है कि नहीं ये मेरा शरीर है, इसकी जो तकलीफ हो रही मुझे हो रही है, जब वो समझने लग जाता है, मैं और मेरा मान लेता है कि मुझे दुख लग रहा है, मुझे मैं और मेरा मान लेता है, तब वह प्रकृति में स्थित कहा जाता है। उसकी मान्यता ही उसको प्रकृति में स्थित बतलाती है। ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुषी गुणों के द्वारा रचित अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी हो जाता है। गुणों के द्वारा रचित अनुकूल परिस्थितियां, देह, इंद्रिय, संबंध आदि, ये वो, धन संपदा, मित्र, पड़ोसी, ये सब की वजह से अनुकूल परिस्थिति आ जाती है स्वतः के कर्मों से, और सुखी मानने लग जाता है। और यही सब चीजें जो है प्रतिकूल हो जाती हैं तो वो दुखी हो जाता है। यही पुरुष का प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनना हो गया। प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोक्ता बन जाता है मैं और मेरा मानकर। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाया है कि केवल मोटर की क्रिया होने में केवल मोटर की प्रधानता होती है, पर दुर्घटना का फल मोटर से अपना संबंध जोड़ने वाले चालक ड्राइवर को भी भुगतना पड़ता है। क्रिया तो केवल मोटर में हुई, पर दुर्घटना से संबंध किसने जोड़ लिया? ड्राइवर ने, मैं और मेरा मान लिया। तो मोटर से अपना संबंध जोड़ने से चालक को ही भोगना पड़ता है दुर्घटना का फल। ऐसे ही सांसारिक कार्यों को करने में प्रकृति और पुरुष दोनों का हाथ रहता है, पर सुख दुख रूप फल शरीर से अपना संबंध जोड़ने वाले पुरुष को ही भोगना पड़ता है। अगर वह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा की हुई माने, तो वह उन क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं बनेगा। फिर उन क्रियाओं का फल मुझे नहीं भोगना है। जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उसको उनको सत योनि कहते हैं, और जिन योनियों में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। पुरुष का सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। दुख की बहुलता वाली योनि में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही, इसलिए असंग भाव से संसार में विचरण करिए। पुरुष, सत्व, रज और तम, ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीन गुणों से संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन तीन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब ये उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने के कारण बन जाते हैं। प्रकृति में स्थित होने से ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोक्ता बनता है, और यह गुणों का संग उत्पन्न प्रकृति से हो रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है, पर उनके साथ विचरण करते करते मैं मेरा मान लेता है अभिमानवश। तो ये गुणों का संग आसक्ति प्रियता पुरुष को ऊंच नीच योनियों में ले जाने का कारण बनती है। अगर वह प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृति से माने शरीर से अहंता ममता न करे तथा अपने स्वरूप में स्थित रहे, तो वह पुरुष सुख दुख का भोक्ता कभी नहीं बनता। प्रत्युत सुख दुख में सम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। अतः यह प्रकृति में भी स्थित हो सकता है और अपने स्वरूप में भी स्थित हो सकता है। दोनों चीजें हैं।
इसलिए कोशिश करके स्वरूप में स्थित रहिए, देखते रहिए, इसे समझते रहिए। इस उच्च कोटि का जो ज्ञान है, हरि कृपा को छोड़िए मत 2 सेकंड के लिए भी, आपको कृपा बराबर बनी रहेगी, प्रेरणा मिलेगी। अतः प्रकृति में भी स्थिति उसकी हो सकती है, स्वरूप में भी। अंतर इतना है कि प्रकृति में स्थित होने पर यह तो परतंत्र है और स्वरूप में स्थित होने पर स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र है। बंधन में पड़ना इसका अस्वाभाविक है, बंधन में पड़ना इसका अस्वाभाविक है, प्रकृति में स्थित होना इसका अस्वाभाविक है। इसलिए बंधन इसको सुहाता नहीं और ये मुक्त होना चाहता है। जहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद है विवेक से, वहाँ ही प्रकृति के साथ तादात्म्य करने का, संबंध जोड़ने का अज्ञान है। इस अज्ञान से ही वह पुरुष स्वयं प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य लेने से ही वह पुरुष अपने को प्रकृति से अर्थात प्रकृति में स्थित मान लेता है। प्रकृतिस्थ होने से शरीर में मैं और मेरापन हो जाता है। यही गुणों का संग है कि स्वयं मैं प्रकृति में स्थित। अरे भाई, हम देह में, इस देह में, देह नश्वर है और हम जो है शाश्वत हैं। हमारे करंट से सब कुछ प्रवृत्त हो रहा है। शरीर जो है वह प्रकृति है और हम जो है अशरीरी हैं। हमारा स्वाभाविक रूप ही इस प्रकार का है। जो संसार से चलता होना है तब क्या होता है, तो शरीर साथ थोड़ी जाता है, वो तो यही छूट जाता है। तो शरीर में स्थित तो क्या चीज थी वह जो शरीर में स्थित नहीं थी? ध्यान दीजिए, अभी एक शरीर, मोटा शरीर छूटा, उसके साथ में लगा हुआ अंदर में क्या है? लिंग शरीर। वहां पर भी इंप्रेशन है जिसका सूक्ष्म शरीर, पंच ज्ञान इंद्री, पंच कर्म इंद्री, पंच विषय, एक मन, ये तो सब जाता ही है। उस पुरुष के सौजन्य से उसको चिदाकाश बोलते हैं। वो कहीं आता जाता नहीं है। बस जैसे वायु जो है गंध को ला रही है बगीचे से, कहां से ला रही, कहां ले जा रही, कुछ पता नहीं। इस प्रकार से तो वस्तु और व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध ही गुण संग है। क्या है गुण संग? व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ गुणास? वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ और क्रिया के साथ। जो जन्म मरण का कारण है गुण का संग। गुणों का संग अनित्य है और गुणों से असंगता नित्य। गुणों का संग अनित्य है, ध्यान दीजिए। और असंगता नित्य, असंगता हमारा स्वरूप। असंगो ही अयम पुरुषः बृहदारण्यक में कहा गया है। अगर हम अनित्य को नहीं पकड़े तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता। हम अनित्य को नहीं पकड़े तो, हम अनित्य को पकड़े बैठे इसलिए जन्म मरण होता है। मैं जड़ है, प्रकृति है। मैं जड़ है, प्रकृति है और हूं चेतन है, पुरुष है। मैं हूं ये चेतन है और है, दिस इज इदंता में मैं, यह मैं हूं। यह किताब है तो यह के साथ जो है प्रकृति है। और मैं पुस्तक हूं नहीं बोल सकते। किसके लिए कहा जाएगा? चेतन के लिए हूं कहा जाएगा। तथा मैं हूं यह जड़ चेतन का तादात्म्य है। मैं हूं यह जड़ चेतन का तादात्म्य है। हूं क्या है? चेतन है और मैं जड़ है। इस मैं हूं ही में कर्तापन भोक्तापन रहता है। अगर मैं ना रहे तो हूं नहीं रहेगा। मैं ना रहे, यदि प्रकृति नहीं रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। ध्यान दीजिए, यदि अगर मैं ना रहे तो हूं नहीं रहेगा। मैं ना रहे, प्रकृति ना रहेगी तो हूं नहीं रहेगा। केवल क्या रहेगा? है रहेगा। मैं में, मेरा और मैं। जैसे अग्नि लोहे में तादात्म्य न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है। अग्नि लोहे में कोई तादात्म्य नहीं है। अग्नि लोहे गर्म करिए
तो लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में विलीन हो जाती है। अग्नि लोहा गर्म करिए, उसके बाद जल छिड़किएगा तो अग्नि जो है निराकार विलीन हो गई और लोहा जमीन में रह गया। ऐसे अहम ही रह जाता है और हूँ जो है का स्वरूप होने से है में विलीन हो जाता है। अहम ही रह जाता है और है में विलीन हो जाता है। में कर्तापन भोक्तापन नहीं है में। तात्पर्य है कि भागों में हूँ खिंचता है नहीं खिंचता। हूँ ही कर्ता भोक्ता बनता है कर्ता भोक्ता नहीं बनता था। साधक हूँ को न मानकर है को माने अर्थात अनुभव करे, क्योंकि हूँ जो है वो निर्विकार है, वह आकर्तृत्व है उसके अंदर में, वो निर्गुण है। वो लेखनी कि सुख दुख की आने जाने का स्वयं के रहने का अनुभव सबको है। पापी से पापी मनुष्य को भी इसका अनुभव है। ऐसा अनुभव होने पर भी मनुष्य आने जाने वाले सुख दुख के साथ मिलकर सुखी दुखी हो जाता है। इसका कारण यह है कि सुख की आसक्ति दुख का भय रहने से मैं अलग हूँ और सुख दुख अलग है, यह विवेक काम नहीं आता। वास्तव में स्वयं सुखी दुखी नहीं होता, प्रत्युत शरीर के साथ मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। तात्पर्य यह कि सुख दुख केवल अविवेक पूर्ण की गई मान्यता पर टिके हुए हैं। ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण ने पुरुष को उद्रष्टा माना है, अनुमंता माना है, भोक्ता माना है। सत्य तो यह है कि पुरुष स्वरूप से ही नित्य है, परमात्मा का अंश है, सब जगह परिपूर्ण है, अचल है, स्थिर है, सदा रहने वाला है। ऐसा होता हुआ भी जब यह प्रकृति उसके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है, अर्थात उसके साथ अपना संबंध मानता है, तब इसकी उद्रष्टा संज्ञा हो जाती है। यह हर एक कार्य के करने में अनुमति देता है, सहमति देता है, सम्मति देता है। अतः इसका नाम अनुमंता है। इस पुरुष का नाम या एक व्यष्टि शरीर के साथ मिलकर, इंडिविजुअल बॉडी के साथ मिलकर, इसके साथ तादात्म्य करके अन्न जल आदि से शरीर का पालन पोषण करता है, शीत उष्ण से उसका संरक्षण करता है। अतः इसका नाम भरता है। यह शरीर के साथ अनुकूल परिस्थिति के आने से अपने को सुखी मानता है, अतः इसकी भोक्ता संज्ञा हो जाती है। यह अपने को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा धन संपदा आदि का मालिक मानता है, अतः यह महेश्वर नाम से कहा जाता है। महत्वपूर्ण सत्य यह है कि पुरुष सर्वोत्कृष्ट है, परमात्मा है, इसलिए शास्त्रों में इसको परमात्मा नाम से भी कहा जाता है। यह देह में रहता हुआ भी देह के संबंध से स्वतः रहित है, अशरीरी है, इसलिए इसको अशरीरी कहा जाए कि शरीर से संबंध से रहित है। वह आकाशवत है, सब जगह जो है लिपायमान लेकिन निर्लिप्त है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भिन्न भिन्न उपाधि के बावजूद पुरुष एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। उपाधि भेद गौण है, व्यवहारिक है, जैसे अनुमंता, भरता आदि। जैसे एक ही व्यक्ति देश काल वेश संबंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न, जैसे पिता, चाचा, नाना और भाई आदि नामों से पुकारा जाता है, ऐसे पुरुष भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति देश काल वेश संबंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न, जैसे उसी को पिता कहोगे, कोई इसको चाचा कहेगा, उसी पुरुष को कोई नाना कहेगा, कोई भाई कहेगा, ऐसे ही पुरुष भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने पर भी वास्तव में एक ही है। भगवान कपिल ने स्पष्ट किया कि माता देवहूति जी को सामान्य जनों की दयनीय स्थिति के प्रति अत्यंत कृपालु है। माता जी प्राय लोग जीवन का लक्ष्य न जानते हुए मोह के गहन अंधकार में सोए हुए हैं, अतः एक वैष्णव भक्त में ही ये भावना होती वो उन्हें जगाए। इसलिए माता देवहूति ने पुरुष और प्रकृति को विवेकपूर्वक अच्छी प्रकार से समझने के लिए के पश्चात ही भक्ति योग के मर्म के लिए प्रश्न करती हैं। पुरुष और प्रकृति के विवेक में जरा भी संशय नहीं रह जाए, इसलिए हमने भगवान श्री कृष्ण की गीता को भी इसी विषय वस्तु के लिए उद्धृत किया है।
पुरुष असंग है और वह इस असंगता को निरंतर अनुभव करता हुआ अपने स्वरूप में स्थित रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए भक्ति योग की परम आवश्यकता है। भगवान कपिल को योग भास्कर भी कहते हैं। उन्होंने भक्ति योग की चरम का वर्णन योग पद्धति के रूप में किया है। भगवान कपिल ने स्पष्ट किया श्रीमद् भागवत में कि भक्ति योग में सेवा के अनेक मार्ग होते हैं। जो लोग अधिकारी भेद से दम्भ अथवा ईर्ष्या आदि के कारण भक्ति करते हुए तमोगुणी होते हैं कि मैं अच्छी भक्ति करता हूँ, अच्छी भक्ति नहीं करता है, दम्भ आदि ईर्ष्या आदि कारण भक्ति करते हैं अधिकारी भेद से। जो ऐश ऐश्वर्य के लिए भक्ति करते रजगुणी होते हैं, और जो पाप क्षय के लिए भक्ति करते हैं एवं ईश्वर में कर्मार्पण कर देते हुए सात्विक होते हैं। तमो रजो सतोगुण के अधीन भक्त को 81 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नवधा भक्ति को हम जानते ही हैं, अर्थात भक्ति संबंधी कार्यों को 9 प्रकार से विभाजित किया जाता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, अर्चन, सेवा और सख्य दास और आत्मनिवेदन। इन सेवाओं को पुनः 3 गुणात्मक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 3 गुणात्मक श्रेणियों में ध्यान दीजिए, अर्थात्मक नहीं गुणात्मक श्रेणी है। इस प्रकार श्रवण की तमो रजोगुण तथा गुणों के अधीन विभाग हो सकते हैं। इसी प्रकार गुणों के भी 3 विभाग होते हैं। 3 गुणा 9 बराबर 27, और जब फिर इसे 30 गुणा करते 81 आता है। मनुष्य को शुद्ध भक्ति से स्तर तक पहुंचने के लिए समस्त ऐसी 81 प्रकार की मिश्रित भक्ति को पार कर जाना होता है। क्या बात है। इसको बताया भगवान कपिल ने कि मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति विच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सांबुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम् अहैतुक्य व्यवहिताया भक्ति ही पुरुषोत्तमे मद्गुणश्रुति मातेन मयि सर्वगुहाशयी। मैं सब प्राणियों की हृदय में विराजमान हूँ। जो प्राणी मन समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित मुझ भगवान के दिव्य नाम तक गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है। मद्गुण श्रुति मातेण, मेरे गुणों को श्रवण की ओर तुरंत मेरे दिव्य नाम मद्गुण श्रुति मातेण तुरंत आकृष्ट हो जाता है मुझे सब के अंतःकरण रहने वाले परमात्मा के प्रति। तो समझना चाहिए कि निर्गुण भक्ति का प्रागट्य हुआ है। मदोगति अविच्छिन्ना यथा गंगा अम्बसा अम्बुधौ, जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावता समुद्र की ओर बह रहा है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद बिना रोक के परमेश्वर, बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर बढ़ता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार गंगा का प्रभाव अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है। उसी प्रकार भगवान कपिल कहते हैं कि भगवान के श्रवण मार्ग से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझे सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना चाहिए तथा मुझे पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया। ध्यान दीजिए कितना उच्च कोटि का यह दर्शन है। उसका उच्छिष्ट भी हम प्राप्त कर सके तो हम समझते हमारा सुनने का और ये कहने का जो सार है वो स्थापित हो जाता है। तात्पर्यता इस निर्गुण शुद्ध भक्ति का मूल सिद्धांत ईश्वर का प्रेम है। भगवान के दिव्य गुण ही तो निर्गुण कहे जाते हैं। भगवान के दिव्य गुण ही तो निर्गुण कहे जाते, इसलिए उनका श्रवण स्वभावतः उनके प्रति निर्गुण शुद्ध भक्ति को प्रकट करता है। वाह, जब उनके प्रति आपका जो है प्रेम हो गया तो निर्गुण है भगवान। उनके दिव्य गुण निर्गुण है, इसलिए उनका श्रवण स्वभावता उनके प्रति निर्गुण शुद्ध भक्ति को प्रकट करता। परमेश्वर प्रकृति के गुणों से अकलुषित है। There is no contamination with the nature anomalies, अतः शुद्ध भक्ति के लिए आकर्षक है। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध भक्त पहले से ही दिव्य अवस्था को प्राप्त रहता है। उसके और भगवान के बीच स्वाभाविक आकर्षण होता है। जैसे गंगा के प्रवाह को समुद्र की ओर जाने से कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार भगवान की दिव्य नाम रूप
और लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति के आकर्षण किसी भौतिक परिस्थिति के द्वारा नहीं रोका जा सकता। इस मंत्र में अविच्छिन्न मन माने बिना रुकावट के और अहेतुकी माने बिना कारण के इस शब्दों का बड़ा अर्थ है, अहेतुकी और अविच्छिन्न। एक शुद्ध भक्त भगवान की प्रेमयी सेवा किसी कारणवश या भौतिक अथवा आध्यात्मिक लाभ की वसीभूत नहीं करता। भगवान की प्रेमयी सेवा किसी कारणवश या भौतिक या आध्यात्मिक लाभ नहीं करता। विशुद्ध भक्ति का पहला लक्षण है अन्याभिलाषिता शून्यम, माने भक्त को भक्ति के द्वारा उसे किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। ऐसी भक्ति पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य किसी इच्छा के निमित्त नहीं होती। अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई और अभिलाषा नहीं है प्रभु, बस। ऐसी भक्ति केवल केवल गोप स्त्रियों में ही परिलक्षित हुई, जैसा देवर्षि नारद जी का कहना है, क्योंकि उनकी भी स्वाभाविक आकर्षण था। इनकी भक्ति अन्याभिलाषिता शून्य थी। इन गोप स्त्रियों ने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और किसी भी इच्छा की पूर्ति का आश्रय नहीं लिया है। अविच्छिन्न, अहेतुकी और जब अव्यवहिता अर्थात निरंतरता के साथ संपन्न होने वाली भक्ति, अव्यवहिता माने बिना विश्राम के 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त का जीवन ऐसा ढल जाता है कि उसका प्रत्येक क्षण भगवान की किसी न किसी प्रकार की भक्ति में बीतता है। स्वामी प्रभुपाद जी महाराज का कहना अव्यवहिता का एक दूसरा अर्थ भी है कि भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक ही स्तर पर होते हैं। भक्त का स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा पूर्ति और कुछ नहीं है। भगवान तू रहे, तेरी रजा रहे, न मैं रहूं, न मेरी आरजू रहे, इसका अर्थ ये है भगवान के प्रति ऐसी ऐच्छिक सेवा दिव्य होती है और प्रकृति के गुणों द्वारा कभी कलुषित नहीं होती। ये भक्ति के लक्षण है और शुद्ध भक्ति प्रकृति के सारे कर्मों से मुक्त होती है। इसको आपको थोड़ा और विस्तार से कल समझाएंगे। आज हम यही विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।